आप देख रहे हैं, और ड्यूरिंग इलेक्शन जब कैंपेन चल रही थी तो उस वक्त भी इस इलाके की वही हालत थी जो आज है। और हमने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं जनाबे वाला से खास तौर पर, और हमारी उम्मीदों पर हम ये नहीं चाहते हैं कि पानी फिरे, और हम ये चाहते हैं कि हमारी उम्मीदें बरकरार रहें डॉक्टर साहब से। जिस तरह से आज इस रोड की इनॉग्रेशन हुई, और ये रोड विद इन डेज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन विद इन मंथ्स में कह सकता हूँ कि मल्हार को टच करेगा। तो इसी तरह से हमारे एक रोड जो मछेटी टू लोहाई मल्हार जा रहा है, उसमें एक बीच में पॉइंट आता है जिसका नाम है किंडली। उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जाए ताकि वहाँ फिर दोबारा से जब बारिश होगी तो उस लैंडस्लाइड हो सकती है और कभी भी रास्ता बंद हो सकता है। जिस तरह से हमने इससे पहले रास्ता बंद होने की वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, तो हम नहीं चाहते हैं कि आगे जब बारिश हो, बर्फबारी हो, तो वो रोड बंद हो जाए। और ये रोड भी अभी खुल नहीं सकता है, इसको भी अभी वक्त लगेगा, तो उसकी तरफ थोड़ा एक ध्यान दिया जाए। और जनाबे वाला ने और हमारे हिमराज साहब ने ये कहा कि हमें एक बैंक की सख्त जरूरत है इस इलाके में। तो मैं कहना चाहूँगा कि ब्लॉक लोहाई मल्हार में जो 6 पंचायतें हैं, 6 पंचायतों में मलाड़, मल्हार, थाल और लोहाई, बदनोता, किंडली, ये वो पंचायतें हैं जिनमें बैंक की सुविधा अभी तक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब इस पर थोड़ा ध्यान दें ताकि इन इलाकों को, ये जो 6 पंचायतें हैं जो इनकी देरीना एक डिमांड है कि एक बैंक होना चाहिए इस इलाके में, ताकि हमें यहाँ से बिलावर ना जाना पड़े, या यहाँ से किशनपुर ना जाना पड़े, या यहाँ से हमें कहीं और ना जाना पड़े अपना पैसा निकालने के लिए या फिर अपने अकाउंट्स खुलवाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब तो बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है तो उसको भी अकाउंट की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की। तो स्कूलों का काम तो बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से चल रहा है। जो बिल्डिंग वगैरह बन रही हैं, तो मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक अच्छी कोशिश के ज़रिए जो है हमारे लोहाई स्कूल का जो पेंडिंग अमाउंट था उसको रिलीज़ करवाया। और इसके लिए हम सकीना इतू जी का, उमर अब्दुल्ला जी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन तक बात पहुंची। तो ये डॉक्टर साहब की ही वसातत से पहुंची, इन्हीं के ज़रिए पहुंची। तो इस का सेहरा भी हमारे डॉक्टर साहब को ही जाता है, उसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल की लोहाई, जो PHC लोहाई है, देरीना डिमांड है हम लोगों की। ब्लॉक लोहाई मल्हार में ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, ये पहले निवेदन करना चाहूँगा, इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब इसका जो अमाउंट है वो भी पेंडिंग है, और वो भी इसकी फाइल भी कहीं कागजों में दबी हुई है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब उस फाइल को फॉलो करें और जल्द अज जल्द जो है हमें एक खुशखबरी सुनाएं, ताकि हमारे यहाँ इस ब्लॉक में एक अच्छा हॉस्पिटल जो है वो बन सके। इसको अपग्रेड करें या फिर इसका वो पैसा जो पेंडिंग है वो अमाउंट जो है वो रिलीज करवाएं। इसके साथ साथ हमारे लोहाई मल्हार में जो तहसील लोहाई मल्हार है, खास तौर पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। डिपार्टमेंट आपने बिठा दिए, इसमें शक नहीं है, और इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो ZDO ऑफिस है, BDO दफ्तर हमारा जो है वो, हम सच बोलने वाले लोग हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% वो चल रहा है, लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अबाउट 60% वहाँ काम हो रहा है और अच्छा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारी एक डिमांड है, देरीना डिमांड है CDPO ऑफिस। CDPO ऑफिस अब तक जो है वो फंक्शन नहीं हो पा रहा है।
और उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से आज कहूँगा कि आज ही उनको थोड़ा फ़ोन करें ताकि वो जो है अपना ऑफिस जो है वहाँ खोलें। अगर उनको बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। और तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मारूफ साहब का, हमारे रिटायर्ड लेक्चरर साहब का, और हमारे जो सोशल वर्कर हैं रफ़ीक साहब का, और परवीन जी का, और इसके साथ जितने भी यहाँ लोग जिन्होंने भी अपनी बात रखी, मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब मैं उस शख्सियत को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिस शख्सियत की राहों में आपने हमेशा फूल बिछाए हैं और हमेशा फूल बिछाने की आपकी तमन्ना है। इन दो शेरों से मैं उनका स्वागत करूंगा और आप जोरदार तालियां अगर बजाएंगे तभी मैं ये शेर बोल पाऊंगा, नहीं तो नहीं बजा पाऊंगा। लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं। ये बात है तो चलो हम भी मिल के देखते हैं, ये बात है तो चलो हम भी मिल के देखते हैं। सुना है बोले तो लबों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो लबों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरे दोस्त, छोटे बच्चे, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं और मुझे मौका दिया अपने बीच में बात रखने का। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के इस इलेक्शन में बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, बनी लोहाई मलाड डोगैनी के लोगों ने जो फैसला लिया वो एक ऐतिहासिक फैसला था। सभी लोग पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े थे। आपने एक इंडिपेंडेंट आदमी जिसका ना झंडा था, ना डंडा था, ना कोई लीडर था, ना कोई पार्टी थी, आपने खड़ा करके उसको जिता के दिखा दिया और दिखा दिया कि जनता की ताकत क्या होती है। जहां एक तरफ इतनी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, इतने इतने बड़े बड़े लीडर दिल्ली और कश्मीर से उठे हुए हेलीकॉप्टर उतरे थे हमें हराने के लिए, लेकिन जहां जनता खड़ी हो जाती है वहां पे कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये सबूत है आपको। अगर आप लोगों ने इतना सब कुछ किया, इतनी बड़ी टक्कर दी, तो अब जिम्मेदारी मेरी है। मैंने उस वक्त आपको कहा था कि एक बार अपना धर्म निभाना, 5 साल तक मैं अपना धर्म निभाऊंगा। आपने अपना धर्म ईमानदारी से निभाया, आप अपने धर्म पे खड़े रहे, आपने मेरे साथ जुबान की थी, अब अपने जुबान के पक्के निकले, आपने अपनी बात पूरी करके दिखाई। अब 5 साल तक मेरा फर्ज है कि अपने लिए, आपका किया हुआ धर्म अपने लिए, आपके साथ की हुई जुबान में पूरी करके दिखाऊं। मैं हर दिन, हर एक घड़ी, हर एक सेकंड ये सोचता हूं कि आपका कर्ज कैसे उतारा जाए। जो आप लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं वो कर्ज कैसे उतारूं। जब एक काम हो जाता है तो मेरी कोशिश रहती है कि दूसरा काम कितनी जल्दी मैं पूरा करूं ताकि मैं आप लोगों के चेहरे पे वो खुशी देख सकूं। मेरा सियासत में आने का मकसद कुछ और नहीं है। ना मुझे कोई पार्टियों को खुश करना है, ना मुझे किसी लीडर को खुश करना है, मुझे आप लोगों को खुश करना है। जो पहले के लीडर हैं वो भी गलत नहीं थे, झूठे नहीं थे। जिस जिस पे एहसान था उन्होंने उतारना है। उन पे एहसान था उनकी पार्टियों का। उनको जिताने के लिए उनकी पार्टियों ने जोर लगाया, उनके जिताने के लिए उनको पार्टियों ने पैसे दिए, बड़ा कुछ दिया, तो उनके ऊपर कर्ज था पार्टियों का, तो उन्होंने पार्टियों का कर्ज उतारना था। तो 5 साल तक उन्होंने पार्टियों का कर्ज उतारा। वो अपनी जगह सच्चे थे, वो पार्टियों के बोझ तले दबे हुए थे। फिर पार्टी उनको बोलती थी उठ जाओ तो वो उठ जाते थे, पार्टी वाले बोलते थे बैठ जाओ तो बैठ जाते थे। पार्टी वाले उनको लिखते के देते थे भाई ये बोलना है तो वो ही बोलते थे। पार्टी वाले बोल देते हैं कि दिन में 10 सांसें लेनी है तो वो 10 ही लेते थे, 11वीं नहीं लेते थे। लेकिन हमारे ऊपर किसी की बंदिश नहीं है। मेरे ऊपर एहसान है तो सिर्फ आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे जिताया है और मैं आपका चुना हुआ एक नौकर हूं। अपनी नौकरी करने के लिए एक नौकर चुना है जो आपके सामने खड़ा है। मैं था जब नौकरी में करता था तब मैं मालिक था, अब मैं एक नौकर हूं। तब मैं अफसर था, अब मैं अफसर नहीं हूं, अब मैं नौकर हूं। मुझे अफसोस है कि मैं 2 महीने तक आपका रोड नहीं खुलवा सका। मुझे इस चीज का अफसोस है। मैंने बड़ी कोशिश की कि ये 2 महीने से पहले आपका रोड खुले, लेकिन टेंडर लेट निकले, फिर टेंडर खुलने में टाइम लगा, फिर टेंडर लॉट होने में टाइम लगा, जो एक
तरीका है, पूरा सिस्टम है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से चलता रहा। और बीच में भी मैंने अपना CDF रिलीज किया कि कुछ पैसा देता हूं तो पैसा, उसमें टेंडर किसी ने नहीं भरा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। शायद वक्त ही, यही वक्त मुकर्रर किया था ऊपर वाले ने, इसी वक्त पे ये सब कुछ होना था। लेकिन एक बहुत ज्यादा अमाउंट जो हमारी सोच से ही परे, शायद हमने नहीं सोचा था इस रोड के लिए इतना पैसा है, लेकिन आया है। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है, ऊपर वाले ने भी नजर दी है आप लोगों की तरफ कि आप लोग बड़े देर तक महरूम रहे एक सड़क से, तो इसीलिए शायद आपको ऊपर वाले ने भी इतना ज्यादा पैसा दिया। अब फर्ज है इन ठेकेदारों का कि ये ईमानदारी से काम करें। अभी नौजवान है ये लड़के, मेरे से बात करते वक्त इन्होंने पहले बोला कि MLA साहब को शिकायत का मौका हम नहीं देंगे, और ऐसा रोड बना के देंगे कि आप पूरी जिंदगी याद रखोगे कि कोई नील कंस्ट्रक्शन कंपनी आई थी और जिन्होंने यहाँ पे रोड लगाया। अभी भी मैं सुन रहा हूँ कि JCB की आवाजें आ रही हैं मेरे कानों में। अगर इन्होंने ये बात की है तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अपनी जुबान पे पक्के रहेंगे। रह गई इंस्पेक्शन की बात, आज मैं मौके में आपके सामने खड़ा हूं तो इस वक्त मैं MLA हूं मौके का आपके बीच में। जब मैं यहां से चला गया तो मौके के MLA आप लोग हो, ये बात याद रखना। मैं नहीं हूं। मेरे बाद गलत को पकड़ना, गलत के खिलाफ खड़े होना, गलत के खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन लेना, ये पावर आपके हाथ में मैंने दी है और आप उस पावर का इस्तेमाल करो। अगर आपका काम गलत हो रहा है और आपको दिख रहा है, उसको रोकने की कोशिश करो। नहीं मानेगा मुझे बताना, फिर मैं अपने तरीके से मनवाऊं। लेकिन मेरे जाने के बाद ये मेरे ठेकेदार भाई हैं, मैं बोल देता हूं, ये सारे MLA हैं। याद रखना, जितने चेहरे दिख रहे हैं और जो नहीं भी दिख रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं, वो भी MLA हैं। अगर कल को वो आपके पास आते हैं कि जनाब ये काम आपने सही नहीं किया है, तो समझ लेना वो MLA बोल रहा है, वो आम आदमी नहीं बोल रहा है। और उसकी बात को उतनी ही गहराई से लेना जितनी मेरी बात को लेते हो। और कभी ऐसा ना हो कि उन लोगों को मजबूर होना पड़े मुझे फोन करने के लिए, और मुझे फोन आ गया तो फिर जनाब मैं मजबूर हूं, फिर मैं अपने तरीके से बात करने के लिए। तो मैं जानता हूं कि वो वक्त आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तालमेल से आपको जनाब जहां पे 1 रुपए की जरूरत होगी, ये आपके लिए जनाब हजारों रुपए बिछा देंगे। जहां आपको 1 गिलास आपको दूध चाहिए होगा, ये आपके लिए दूध की नदी बहा देंगे। ये हम पहाड़ी लोग वो है ना जनाब, आपको खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से रखेंगे जैसे अपने परिवार के लिए रखते हैं। लेकिन ईमानदारी रखना, ये रोड बहुत जरूरी है। और बड़े परेशान लोग हैं, ये आपकी अब ईमानदारी है, आप ईमानदारी से काम करें। लोहाई मलार हो चाहे बनी हो, चाहे डगर हो, मेरे लिए सब बराबर है। आज तक सियासी लीडरों ने हमें जात पात, हिंदू मुस्लिम, पार्टी पॉलिटिक्स में डिवाइड किया, हमें बांटा, हमारे वोटों को बांटा, और वो वोट नहीं बटे, हमारी तकदीर बटी, हमारा फ्यूचर बटा, हमारी आने वाली जनरेशन बटी। अगर ऐसे ही बंटते रहे तो जनाब ना कभी लोहाई मलार का कुछ बनेगा, ना ढग्गर का बनेगा, ना सुधरोते का कुछ बनेगा। इसी की जीती जागती एग्जाम्पल तो लोहाई मलार है। इसी लड़ाई झगड़े में आपने कितना कुछ खोया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितना कुछ आपसी लड़ाई में लोहाई मलार ने खोया, शायद इतना किसी ने नहीं खोया। अगर ये लड़ाई झगड़े नहीं हुए होते तो शायद लोहाई मलार आज कहीं ना कहीं होती, और इतनी स्ट्रगल उनको आज अपनी तहसील के लिए एटलीस्ट नहीं करनी पड़ती। इन्होंने हॉस्पिटल की बात की, तो मैं आज आपको एक और वादा करके जाता हूं, बड़ी जल्दी आपकी लोहाई PSC को मैं एक डिजिटल एक्सरे भी दूंगा। डिजिटल एक्सरे मशीन जो शायद बड़ी बिलावर हॉस्पिटल में है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट, वो आपको एक्सरे मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन में आपको लोहाई PSC में भी दूंगा। इलेक्शन के दौरान झूठ आप नहीं बोलना, और झूठ मुझे सुनना पसंद भी नहीं है। जब इलेक्शन के दौरान मैं आप लोगों के बीच में आया, वोट से पहले कई इलाकों में पहुंच भी नहीं पाया, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो बिना पहुंचे उन्होंने मुझे वोट दे दिया। और इलेक्शन के टाइम आप लोगों ने मेरे आगे कुछ काम रखे कि जनाब हमारा ये काम है, जब आप जीत जाओगे, मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि वो आपने मुझे MLA 5 साल के लिए बनाया है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जो आपने वादे उस वक्त मेरे से लिए थे, जिस चीज पे आपने मुझे वोट दिए थे, मुझे यकीन है कि वो सारे वादे मैंने 99% कम से कम 1 साल में पूरे करने की कोशिश की। मुझे वो 5 साल में पूरे करने थे जनाब, 1 साल में नहीं करने थे, मुझे 5 साल में करने थे, लेकिन मैंने वो 1 साल के अंदर अंदर पूरे करने की कोशिश की है।
ये इसलिए हो पाई है क्योंकि मैं एक ईमानदारी से आपके लिए एक लड़ाई लड़ रहा हूं। आपके हक और हुकूक के लिए अगर रोडों पे उतरना पड़ा, सरकारों के खिलाफ जाना पड़ा, हम जाएंगे जनाब, क्योंकि हम पार्टियों के चमचे नहीं हैं। हम आपकी जुबान बोलेंगे, जो आप सुनना चाहते हो हम वो बोलेंगे, जो लड़ाई आप लड़ना चाहते हो सबसे आगे खड़े होके हम वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो, जब तक आपका हाथ बुजुर्गों का मेरे सिर पे है, जब तक नौजवान मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में हम पीछे नहीं रहने देंगे। आपको गिला शिकवा था कि बनी वाले हिस्सा ले जाते हैं जनाब, लोहाई मलारों को नहीं मिलता, लेकिन अब आपको लोहाई मलार को वो हिस्सा मिलेगा जो जम्मू को मिलता है, वो लोहाई मलार को मिलेगा। बनी की बात छोड़ दीजिए, बनी से आज आपका कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। चाहे स्कूल की बात हो जी, आप लिस्ट देख लीजिए, आप लिस्ट में देखिए आपके स्कूलों के लिए कितना पैसा हमने सैंक्शन करवाया। वो स्कूल जिसके लिए एक लड़की बेचारी वीडियो डालती रही, प्रधानमंत्री साहब बोलते रहे, लेकिन 1 रुपया रिलीज नहीं करवा पाए, आज 1 करोड़ 3 लाख रुपए के काम उन स्कूल में लगे हुए। हॉस्पिटलों के, स्कूल के, बिजली के, पानी के, कौन से डिपार्टमेंट के काम जो के लिए हमने पैसा नहीं रिलीज करवाया, लेकिन काम करने का एक प्रोसेस है। और जिनको ये लगता है कि टाइम लग रहा है, तो जनाब 10 सालों में उनके पास भी थे, 10 साल का अरसा था उन लोगों के पास। मेरे 1 साल के कामों का अपना मुकाबला उन लोगों के 10 साल के साथ कर लेना एक बार। मेरा 1 साल और 1 साल, उनका 1 साल तो भूल जाओ ना। मेरे 1 साल में जो डेवलपमेंट आपको दिखती है, उतनी डेवलपमेंट आपको पिछले 10 साल में दिखी होगी तो मुझे बताना। उनके रहते ही रहते हमारे यहाँ से SDM दफ्तर गायब हो गए, उनके रहते रहते हमारे यहाँ से तहसीलें गायब होगी, उनके रहते रहते हमारे BDO बिलावर चले गए, CDPO बिलावर चले गए, ZDO बिलावर चले गए, लेकिन वो लोग जनाब तमाशा देखते रहे यहाँ पे सतवाई का। अगर आगे सियासत होगी मेरे जाने के बाद, जब 5 साल के बाद सियासत होगी, तो काम के मुद्दे पे सियासत होगी, जात पात पे सियासत नहीं होगी। हम बनी में एक नया दौर शुरू करेंगे सियासत का, काम के ऊपर वोट लिए जाएंगे, पार्टी के नाम पे भी वोट नहीं लिए जाएंगे। आज तक तो जात पात के नाम पे वोट लिए, पार्टी के नाम पे वोट लिए, लेकिन पहली बार बनी के लोगों ने जात पात पार्टी को लग रख के डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया है, और इसके बाद सियासत ही डेवलपमेंट के नाम पे होगी। और अगर इस 5 सालों में मैं डेवलपमेंट नहीं कर पाया, तो मेरा कोई हक नहीं बनता आपसे वोट लेने का, और आपका हक भी नहीं बनता कि आप मुझे वोट दो। मेरा आपसे वादा रहा जनाब, आपको हर दिन कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ आपके इलाके की डेवलपमेंट के लिए किया जाए, लेकिन आपका साथ चाहिए। ईमानदारी से हम चलेंगे, ईमानदारी से आप चलोगे, कोई भी फेरबदल नहीं होगा, किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा, ना लोहाई मलार के साथ किया जाएगा, ना सुधरोता बैंजल बटवाल वालों के साथ किया जाएगा। आ जाइए सुधरोता बैंजल बटवाल वाली साइड, उन लोगों से पूछिए, यूटी कैपेक्स में कभी पैसा यहाँ पे लोहाई मलार और डुगानी ब्लॉक में आज तक 1 रुपया नहीं लगा। 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के काम आज सुधरोता में लगे हुए हैं, 90 लाख। बाकी इन सभी बातों को छोड़ के 4 साल तक अगर आप लोग मेरे से काम नहीं ले पाए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नालायकी होगी। खींच के काम लो मेरे से, जितना ले सकते हो, पकड़ के, खींच के, रगड़ के काम लो मेरे से। 4 साल तक आपकी है, मैं 4 साल तक आपका नौकर हूं, जिससे जैसे नौकर से काम लेते लो मेरे से, कभी ना नहीं होगा। लेकिन 4 साल के बाद अगर आप मेरे पास आओगे, या 4 साल लास्ट में आओगे जनाब ये नहीं हुआ, तो गलती आप लोगों की। मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, लेना आपका फर्ज है कि आप लेते कैसे हो, लेने का भी तरीका होता है। अगर वो तरीका आपको है लेने का तो ले जाओगे, अगर आपको वो तरीका नहीं है तो शायद फिर कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए अपनी लड़ाइयाँ, अपने मुफाद भूल जाओ, मिलके डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, मिलके हम सभी चलेंगे। जितनी पावर मेरे पास है इतनी आप पावर आपके पास है। बाकी आप सभी लोगों ने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त, खासकर ये नौजवान लड़के जो हेयर स्टाइल बना के खड़े करके बैठे खड़े हैं ना, आपने याद रखना। और नौजवानों को मैं एक बात याद रखूं, सुनना, आज आप पढ़े लिखे हो, मॉडर्न हो, पैंट कमीचे पहन के नए नए हेयर स्टाइल, लेकिन आप लोगों ने अपने गांव के लिए आज तक कुछ नहीं किया। ये बात याद रखना। जाओ अपने गांव में, मैं आज बोलता हूँ, और सोचना, आज अपने गांव में जाना, आपके गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, जब कोई भी बिल्डिंग बनी है उसमें से बता देना उस बिल्डिंग में बनाने में आपका कितना योगदान रहा। ये आपके बुजुर्गों ने दिलवाई। ये वो बुजुर्ग थे जो अनपढ़ थे, जो तंबी कमीज पहनते थे, अट्टे बोरी में डाल के ब्लोर और कठुआ जाते थे, और आपके वहां स्कूल लाने के लिए उन लोगों ने लड़ाई की।
हॉस्पिटल के लिए लड़ाई की, और जब स्कूल और हॉस्पिटल आते थे अपने खुम्बे जमीनें फ्री में दे देते कि बनाओ। पिछले 30-40 साल में क्या आपके इलाके के अंदर कोई भी एक नया स्कूल हॉस्पिटल बना? या आप लोगों ने किसी स्कूल और हॉस्पिटल के लिए आज तक लड़ाई की? आपने नहीं की। आपने अपने डंगे के लिए लड़ाई की होगी, आपने अपनी गली के लिए लड़ाई की होगी, आपने अपनी नौकरी के लिए लड़ाई की होगी, लेकिन आप लोगों ने अपने गांव के लिए लड़ाई नहीं की। उन लोगों ने कभी अपने डंगे के लिए लड़ाई नहीं की, उन्होंने अपने गांव के लिए लड़ाई की। वो चले गए, लेकिन आगे की पीढ़ी ने क्या किया? एक बात मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी बोला हुआ है, जो औलाद होती है ना, औलाद वो 3 तरह की होती है। एक औलाद वो होती है जिसको सपूत बोलते हैं, और ये आप पे नहीं मेरे पे भी लागू होता है। एक होती है सपूत। सपूत वो होते हैं जो अपने माँ बाप की, अपने खानदान की, अपने इलाके की विरासत को बढ़ाते हैं। जो उनको मिला है पीछे से वो उसको डबल करते हैं। जमीन मिली उसको डबल बढ़ाएंगे, मकान सिंगल स्टोरी था डबल बनाया, गांव में एक स्कूल था उन्होंने 2 खुलवाए, वो सपूत होते हैं। दूसरे होते हैं पूत। वो क्या करते हैं, वो बढ़ा नहीं सकते, वो उसको डबल नहीं कर सकते, लेकिन कम भी नहीं होने देते, पूरा संभाल के रखते हैं ताकि कम ना हो। एक होते हैं कपूत। वो क्या करते हैं, अपने खानदान की, अपने इलाके की, अपने गांव की विरासत को बेच देते हैं, खत्म कर जाते हैं। अब आपने क्या बनना है ये आप सोच लो, और मैंने क्या बनना। मेरे पीछे जो मेरे लीडर दे के गए, अगर मैं वो नहीं बढ़ा पाया तो मैं कपूत हूँ, ठीक है, और अगर मैं बढ़ा पाया तो सपूत, अगर नहीं भी कर पाया तब भी मैं पूत। लेकिन मुझे लगता है मैंने सपूत वाला काम किया है। 1 साल में मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। अब फर्ज आप लोगों का कि आपने क्या बनना है। आप सपूत बनना चाहते हो, पूत बनना चाहते हो, कपूत बनना चाहते हो, ये अब आपको देख लो क्या है। और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए सपूत बनो, आप भी सपूत बनो, मैं भी कोशिश करूंगा सपूत बनने की, ताकि जब ये टेन्योर खत्म हो आपको भी खुशी हो, यार हमने अपने गांव के लिए कम से कम 1 कमरा स्कूल का बनवाया है अपने टेन्योर में। ये हमारे, और कल को जहां नेम प्लेट लगेगी उसके ऊपर साल लिखा जाता है, ये इस साल बना है। आपके आने वाली जनरेशन होगी, आप बताना देखो ये हमारे टाइम का बना हुआ स्कूल है, यहाँ डेट लिखी है, ये हमारे टाइम का बना हुआ हॉस्पिटल है। आपके टेन्योर क्या बना हुआ अभी तक एक भी चीज नहीं आई। इसलिए मेहनत करो, सारे गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।